हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये रीनीट का एग्ज़ाम का फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है। इसमें दो अरेंजमेंट दे रखे हैं, अरेंजमेंट पी एंड अरेंजमेंट क्यू, और दोनों इंडक्टर जो हैं आइडेंटिकल हैं, सेल्फ इंडक्टेंस जो हैं दोनों के सेम है, और ये पैरेलल में अरेंज है, ये सीरीज में अरेंज है। इस पॉइंट को ए बार बोला गया है, इसको बी बोला गया है। ऐसा है, पॉइंट ये है, पॉइंट बी है, दोनों में करंट सेम है और वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो ए और बी के बीच में इंड्यूस ईएमएफ को ई ए बोला गया है। यहाँ ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस ईएमएफ बोला गया है, ई क्यू बोला गया है। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो आपको पता है कि जब करंट वेरी कर रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ होता है इस अरेंजमेंट, अगर ए और बी के अक्रॉस, ई पी अरेंजमेंट में हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि इसका यहाँ से यहाँ तक जो इंडक्टेंस होगा वैल्यू होगा, इसका नहीं यूज़ होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि ए और बी यहाँ पॉइंट दे रखे हैं। ऐसी इस अरेंजमेंट का जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, अब ये दोनों ए और बी के बीच में दोनों इंडक्टर पैरेलल में हो जाएगा। पैरेलल का जो इंडक्टेंस हो जाएगा L/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा L इक्वलेंट L/2। करंट का जो रेट है वो दोनों में सेम है, di/dt। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है, तो वही क्वेश्चन में पूछा भी गया है, EP/EQ। तो EP/EQ पूछा गया, तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जिस ऑप्शन में 2 होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रीनीट का एग्जाम का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें एवरेज स्पीड पूछा गया है, इसमें डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन टाइम के साथ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। अब बताओ मोशन नॉन यूनिफॉर्म कैसे है कि अगर हम इसका वेलोसिटी निकालेंगे किसी टाइम पर, तो आ जाएगा ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2t आ जाएगा, बीटा की वैल्यू 6 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, और गामा कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी आ गया। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, टाइम के साथ चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसको वेलोसिटी को ड्रॉ करेंगे टाइम के साथ, तो इसका जो स्लोप आएगा पॉजिटिव आएगा और इसका जो वाई इंटरसेप्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो आप देखोगे सिमेट्रिकली ये पॉइंट जो जहाँ पे कट करेगा वो 3 पॉइंट होगा, तो 6 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो अगर आप देखोगे कि ये एरिया जितना ये नेगेटिव होगा उतना एरिया ये पॉजिटिव होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो 0 आता, एवरेज वेलोसिटी पूछा जाता तो 0 आता। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड जो होगा वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये एरिया जो आएगा उतना ही एरिया आएगा, तो मॉड करके डबल ले लेंगे इसका एरिया। तो ये आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा 3, हाइट कितना हो जाएगा 6, और इसका डबल इसलिए लेंगे कि दोनों का एरिया का सम करेंगे अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, अगर हम साइन के साथ लेते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, और सारा ऐड करके देते हैं तो वो डिस्टेंस बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम 6 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 से 6 कट जाएगा तो 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो एवरेज स्पीड विल बी 3 मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन थर्ड में मैच कर रहा है। तो आंसर इसका थर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ओके। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। इसमें ये आइडेंटिकल कैपेसिटेंस अरेंजमेंट इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसमें एनर्जी स्टोर्ड यूपी कहा गया है इसमें, और टोटल सिस्टम एनर्जी स्टोर्ड यूटी बोला गया। तो चलिए इस काम करते हैं सिस्टम का। पहले नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं ताकि इसका चार्ज आ जाए। तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा, इन दोनों का जो कैपेसिटेंस बनेगा ये आपका सीरीज में होगा तो C/2 हो जाएगा, और ये आपका ओके, ये आपका C है ही। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो हो जाएगा C/2 प्लस C, यानी कि 3/2 C बनेगा। तो चार्ज जो बैटरी से जो फ्लो होगा वो Q=CV, तो 3/2 C × V। तो चार्ज स्टोर हो गया। मान लो इस ब्रांच में X चार्ज गया, तो यहाँ पे Q - X जाएगा, क्योंकि हमें एनर्जी स्टोर निकालनी है उसमें। तो अब एक काम करते हैं, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो Q/C यानी X चार्ज इसका है, C कितना होगा इसका C/2, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q - X अपॉन इसका कैपेसिटेंस C है। तो अगर C से C कट जाएंगे तो यहाँ से आएगा 3x = Q, चेक कर सकते हैं। तो x = आ जाएगा Q/3, यानी इस बार इसमें Q/3 चार्ज होगा। अब चलिए एनर्जी स्टोर की बात कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन P की बात कर लेते हैं। तो हाफ Q² C, यानी कि Q/3 का होल स्क्वायर अपॉन C एनर्जी स्टोर्ड हो गया इसमें। अब सिस्टम की एनर्जी स्टोर की बात कर रहा है तो UT बोला गया है। तो हाफ Q² अपॉन C इक्विवेलेंट कितना बनेगा, C इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, तो ये बन जाएगा 3/2 C। और अब इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, UP/UQ UT, तो ये हो जाएगा आपका Q² 2C, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से आएगा 1/9 और नीचे आएगा आपका 2/3, ओके 2/3 आएगा।
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 आएगा। तो 1/6 जिस ऑप्शन में मिला वो आंसर हो जाएगा, तो आंसर 4 आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, रीनीट का ये जो क्वेश्चन है वो फ्लूइड डायनेमिक्स से है, यानी कि बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इन पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस उसने दे रखा है 15 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी वाटर की दे रखी है, और इसमें पूछा गया फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब होता है वॉल्यूम पर सेकेंड, लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पूछा गया है। तो चलिए इन दोनों पॉइंट पर बर्नौली थ्योरम लगा देते हैं। ये दोनों पॉइंट एक ही लेवल पर हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P1 मान लिया, यहाँ पे प्रेशर P2, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ पर जो होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे रो GH नहीं लिखा गया कि दोनों एक ही लेवल पे हैं, तो वो वाली एनर्जी सेम होगी, इसलिए कट जाएगी। ओके, तो प्रेशर P1 ज़्यादा होगा कि वेलोसिटी कम है, जहाँ वेलोसिटी कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, और ये आपको वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी वाटर की दे रखी है। चलो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, ये 15 हो गया, और ये हाफ, ये 1000। ओके, तो ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगी सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आएगा 30/1000 इज इक्वल टू कितना आएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये एक से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/100 होगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और एक पॉइंट कंटिन्यूटी प्रिंसिपल लगाएंगे। तो A1 B1 बराबर क्या होता है, A2 B2। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी का रिलेशन आएगा, और A1 B1 बराबर A2 B2। ओके, तो चलिए A1 जो वैल्यू दे रखी है इसका चेंज यूनिट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, और वेलोसिटी B1 यहाँ पे 20 है, वेलोसिटी V2, तो यहाँ से ट्वाइस B1 बराबर B2 आ जाएगा। तो चलिए ये वैल्यू हम एक काम कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी जो निकालनी पड़ेगी क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी एक वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत है, चाहे B1 चाहे B2। तो चलिए हम एक काम करते हैं, B2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो B2 यहाँ हो जाएगा आपका ट्वाइस B1 यानी कि 4B1 स्क्वायर माइनस के B1 स्क्वायर, और ये कितना है आपका, ये आपका 3/100 है। ओके, तो अब यहाँ से जब वैल्यू आ जाएगी B1 की 3V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/100, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, B1 की वैल्यू आएगी 0.1, 10⁻² होगा, अंडर रूट लेंगे तो 0.1, ये मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन अब हमें वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकेंड में लेना होगा, क्योंकि आंसर जो है वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में वॉल्यूम फ्लो रेट बोला गया है, और वॉल्यूम फ्लो रेट होता है यानी Q यानी A इंटू V। तो चलिए इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस एरिया की जो वैल्यू है वो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वेलोसिटी को अगर हम इसमें लेंगे मीटर पर सेकेंड तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, सो आंसर जो मैच करेगा वो 4th मिलेगा। तो ये क्वेश्चन ये अच्छा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रीनीट का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से है, और इन्होंने क्या चालाकी करी है इसमें क्वेश्चन में, करंट I0 पास होकर रखी है, यहाँ से जो सेक्शन है ये हाफ सेक्शन उसका रेजिस्टेंस अलग है, यानी इसका रेजिस्टेंस अगर हम लोग R0 मान लेते हैं तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इस वाले का R0/2 हो जाएगा। ओके, यानी नो, इसका रेजिस्टेंस अगर R0 मान ले रहे हैं हम तो इसका रेजिस्टेंस R0/2 हो जाएगा, क्योंकि इस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो इस सेक्शन की रेजिस्टेंस का हाफ है। ओके, तो ऑब्वियसली बात है इस सेक्शन का अगर R0 मान ले तो इसका R0/2 हो जाएगा, ये गिवन है। ओके, तो अब इसमें करंट अलग अलग होगी, तो एक काम करते हैं, इसमें जो करंट आएगी उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसमें करंट मान लो हमने x मान लिया, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाए I0 माइनस x, दोनों पैरेलल में है, तो करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी x की और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा B बराबर IR, वोल्टेज सेम होता है, तो x इंटू R0/2 इज इक्वल टू इसमें कितना हो I0 माइनस x इंटू R0, तो R0 से R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 2I0 माइनस ट्वाइस x, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2I0 आएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी 2I0/3 आएगा, यानी इसमें जो करंट होगी I0 2I0/3, तो उसमें जो करंट हो जाएगी I0 माइनस 2I0/3, इसका मतलब इसमें जो करंट हो जाएगी वो I0/3 हो जाएगा। इस करंट को I2 कह देता हूँ मैं, इस करंट को I1 कह दे रहा हूँ, यानी हमें करंट आ चुकी है। अब जब करंट पता चल गया तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन बनेगा इसके कारण सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आउटवर्ड जाएगी, और इसमें जो फील्ड जाएगी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ट जाएगी, इसमें आउटवर्ड होगी इसमें इनवर्ट होगी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी रिजल्टेंट होगा वेक्टर सम ऑफ दीज टू फील्ड, और सेमी सर्कुलर वायर की जो फील्ड हो जाएगी वो जाएगा μ0
आई थीटा जो होगा यहाँ पे पाई बनेगा अपॉन 4 पाई आर। आर की वैल्यू जो है इसमें रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर मान लिया जा रहा है, और I1 करंट इसमें I1 है, तो इसकी फील्ड जो है वो बाहर है, और माइनस की फील्ड होगी अंदर, इसकी फील्ड अंदर होगी। तो कितना होगा म्यू नॉट आई 2 पाई अपॉन 4 पाई आर। तो चलिए I1 I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो म्यू नॉट, और इस पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4R को बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4R, I1 की जो वैल्यू है वो है हमारे 2I0/3, और ये जो वैल्यू है वो I0/3 है। तो इसका अगर हम एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट I0 अपॉन 12R। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है, शायद देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो आंसर इसका फर्स्ट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, ये रीड नीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन डरावना है नहीं, बस ध्यान से समझना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज मेटेलिक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो दे रखा है रो दे रखा है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, ओके। और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी लाया जा रहा है, और इसमें वर्क डन पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान बात है भाई, ए पॉइंट पे पोटेंशियल देख लीजिए इसके कारण, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल देख लीजिए, और यूनिट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क डन आ जाएगा। तो WA2B अगर निकालना है तो यूनिट चार्ज की वैल्यू 1 हो गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस BB माइनस BA कर देना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये वर्क डन आ जाएगा। तो चलिए, तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा इसका चार्ज मान लेते हो अभी Q है, तो Q चार्ज की वैल्यू हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रो। तो Q की वैल्यू सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई RQ लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन लगा देंगे। तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1, और इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा KQ बाई इसकी डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी 3R माइनस, ये हो जाएगा KQ बाई 2R। तो बस इसमें काम करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K को मान लेते हैं, 1/, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, और इसमें R LCM ले लेते हैं, R इसको बाहर ले लेते हैं, और Q भी बाहर ले लेते हैं, तो अंदर आएगा 1/3 माइनस 1/2। तो अब ये Q की वैल्यू पुट कर देते हैं साथ ही। तो Q की वैल्यू पुट करेंगे तो रो इंटू 4/3 पाई RQ मल्टीप्लाइड बाई और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये वैल्यू बन जाएगी आपका, ये 6 आएगा, और ये बन जाएगा आपका 2 माइनस में आएगा, -2 -3 तो -1 आएगा। तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ए से बी लेके जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये वर्क डन होगा। एक्सटर्नल लेके जा रहा है, अगर फील्ड का पूछा जाता तो पॉजिटिव आता। तो मैग्नीट्यूड से कंसर्न है हमारा, तो ये कितना, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा रो R स्क्वायर अपॉन ये 3 × 6 18 बनेगा, 3 × 6 18 बनेगा, और एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो आप देखो कि जो वर्क डन आया ए से बी मूव करने के लिए आएगा रो R स्क्वायर अपॉन 18 एप्सिलॉन नॉट, और आप ऑप्शन में देख रहे हो n की वैल्यू निकालना है, तो आप कंपेयर करके आराम से देख सकते हो कि n बराबर 18 आएगा। तो थोड़ा डरावना था, लेकिन इतना भी नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू। हाँ हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन ज़रा देखते हैं, रीनीट का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका टेम्परेचर ΔT बढ़ाया जा रहता है, और तो उसका कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंस अल्फा दिया हुआ है, तो वॉल्यूम चेंज बताना है कितना होगा। तो एक काम कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज का जो डेफिनेशन होता है गामा होता है, तो ΔV/B इक्वल टू गामा होता है, गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है, और इसका अगर हम गामा का डेफिनेशन अपॉन ΔT भी आएगा, वॉल्यूम क्यूबिकल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन जो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम टू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से ΔV की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 अल्फा V ΔT। तो आप V की वैल्यू पुट कर देना है सीधे, मेटालिक स्फीयर की रेडियस R दे रखी, इनिशियल वॉल्यूम V है, तो 3 अल्फा इंटू 4/3 पाई RQ इंटू ΔT। तो ये आप 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 अल्फा पाई RQ ΔT। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक कर सकते हैं, 4 पाई RQ अल्फा ΔT। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो मैच करेगा, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो बच्चों, ये रीनीट का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एक डिस्क दे रखी है, और जो रोटेट कर रही है ओके अबाउट प्योर रोटेशन मोशन कर रही है, और इसमें एक पार्टिकल है जो इसके अलोंग घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए और बी निकालना है, ओके। तो आप जरा मुझे एक बात बताइए, जब ये डिस्क प्योर रोटेशन कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम अगर ओके ए के अबाउट निकालें, तो इसके अबाउट तो ट्रांसलेशन मोशन ही नहीं हो रहा है, बी के अबाउट भी नहीं हो रहा है,
तो पार्टिकल जो प्योर रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसका जो प्योर रोटेशन के कारण होगा, तो चाहे मैं ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लूँ चाहे बी के अबाउट लूँ, जनरली क्या होता है अगर किसी अदर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है तो उसका होता है LCM प्लस एम आर क्रॉस VCM, ये होता है। तो ये पार्ट तो जीरो ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसका मोशन ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है। ओके, तो ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का ये पार्ट जीरो रहेगा, तो LA जो होगा वो LV के बराबर होगा और ये होगा I ओमेगा, इसलिए रेशियो 1:1 आएगा, आंसर 3 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन रीनीट 2026। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से है और मैकेनिक्स भी यूज़ हो रखी है इसमें। क्वेश्चन में एक 50 पार्टिकल है, इसका मास m है, चार्ज स्मॉल q है और माइनस में नेगेटिव चार्ज है और एक स्फीयर है मेटेरियल इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लस q चार्ज से सराउंडेड है, मतलब इनक्लोज्ड है ये सारा चार्ज और 3r डिस्टेंस पर है। इसको रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, तो जब इसके सरफेस पे रेस्ट से रिलीज किया तो ऑब्वियसली फील्ड के कारण अट्रैक्ट होगा ये और ये इसके सेंटर पे आगे हिट करेगा। तो इसमें हिटिंग वेलोसिटी पूछ रही, स्पीड पूछी गई जिस स्पीड से इसको हिट करेगा, तो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं। तो टोटल वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर वर्क डन निकालना है टोटल, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, तो हो जाएगा BB माइनस BA, ये वर्क डन हो जाएगा। और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ mv² और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो चलिए पोटेंशियल निकाल के सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो चार्ज की वैल्यू है -q और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा स्फीयर का, जो इस पर हमें q के टर्म में देना, तो क्या KQ अपॉन 2r, KQ अपॉन r स्क्वायर r हो जाएगा इसका पोटेंशियल। इसके सरफेस से भी पोटेंशियल होता है वो KQ/r ही होगा। ओके, और इसके सेंटर पे जो होगा 3/2 टाइम्स KQ/r होगा। तो इसके हमें सरफेस पोटेंशियल KQ/r और माइनस इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा KQ बाई इसके सेंटर से डिस्टेंस 3r है, तो 3r आ जाएगा। तो इसको हाफ mv² कर देंगे और चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -q और ये KQ/r, इसमें एलसीएम कॉमन आ जाएगा, तो यह 1 - 1/3 इजकल टू हाफ mv²। तो चलिए फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -KQ अपॉन r, ये हो जाएगा -2/3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ mv²। तो आप देखोगे ये जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्पीड की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी ट्वाइस 2 × 4 हो जाएगा 4 KQ अपॉन 3rm। तो चलिए k की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4πε0। तो अगर k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा आपका QQ अपॉन 3πε0 rm अंडरवुड, ये b² होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या QQ अपॉन 3πε0 mr? सो ये थर्ड ऑप्शन में मुझे देखने को मिल रहा है, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। तो देखिए भाई कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जो लोग बोलते हैं टफ आया, तो टफ नहीं आया है, पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और कैलकुलेशन एबिलिटी अच्छी है तो उसके लिए बड़ा अच्छा है पेपर, बहुत मज़ेदार पेपर है। थैंक यू। हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्क एनर्जी पावर से है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और इसमें देखिए एक पार्टिकल है, आइडेंटिकल पार्टिकल A है और ये अटैच पार्टिकल B के साथ हिट कर रहा है इलास्टिकली, और ये बताना है कि जो पार्टिकल B है वो किस हाइट तक जा रहा है, वो हाइट पूछी गई है। तो भैया इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, यानी ये रेस्ट में आ जाएगा, ये वेलोसिटी जो होगी इसकी 10 मीटर/सेकंड होगी। इलास्टिक कोलिजन में आइडेंटिकल पार्टिकल के बीच में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए वर्क एनर्जी थोड़ा लगाते थे B के लिए। तो ये H हाइट उठ रहा है, तो mgh इजिकल टू हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन इजिकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे H हाइट तक ही जा रहा है तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और ये हो जाएगा आपका हाफ mv², v की वैल्यू इसमें 10 है तो 10 का स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। h की वैल्यू हो जाएगी 100/2 इंटू g की वैल्यू 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो 10/2 यानी कि 5। तो आंसर आएगा 5 मीटर। तो ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन रीनीट्स का है और ये इसमें थर्मोडाइनमिक्स से लिया गया है और इसमें टोटल हीट सप्लाइड पूछा जाता है। अगर टोटल हीट सप्लाइड पूछा जाए तो ये पॉजिटिव आनी चाहिए, तो हीट एब्जॉर्ब को ही टोटल हीट सप्लाइड बोला जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर इसका पीवी ग्राफ का एरिया देखते हो तो ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? देखो एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, तो ए से बी का जो वर्क डन ज़्यादा होगा और सी से डी का वर्क डन नेगेटिव में होगा, कम होगा, तो ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और इसका वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है
और इंटरनल एनर्जी चेंज इस प्रोसेस के लिए क्या आएगा 0, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। अब आप देखो ये तो 0 हो चुका है, तो हीट सप्लाई जो है वर्क डन के बराबर ही होगी, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है, यानी हीट सप्लाई ही वर्क डन ही के बराबर होगा। तो एरिया जो निकाल लेते हैं, एरिया जो होगा, एरिया जो होगा इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप है तो हो जाएगा ये होगा 300 माइनस 100 यानी 200, और बेस कितना होगा 5 माइनस 2 यानी 3, तो 600 जूल आएगा। तो आंसर विल बी 600 जूल, ऑप्शन विल बी थर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते, थैंक यू। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन फिर से रीनीट का एक लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, यानी कि स्प्रिंग कनेक्टेड ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है एक्स एक्स के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो इसमें कहा गया कि वेलोसिटी इसकी जो किसी स्टैंड पे वेलोसिटी है, जो एक्स रहेगा वो सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि सर्किल होता नहीं है इन जनरल, लेकिन वो कह रहा है कि सर्किल अगर है मान लीजिए, तो इसमें के का एम के साथ रिलेशन क्या होगा। तो जनरली आपने देखा होगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जो हम लोग लिखते हैं जनरली, जब एसएचएम में हम देखते हैं तो वेलोसिटी जो होती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ए एम्पलीट्यूड है, एक्स कोई पोजीशन पे वेलोसिटी भी है। अब ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम। तो चलिए पुट कर देते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट के बाई एम और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ, अगर ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप देखोगे सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इस तरह का कोई फंक्शन बनना चाहिए। ये तभी बन सकता है जब अंडर रूट के बाई एम को आप 1 मानोगे। अगर अंडर रूट के बाई एम 1 हो जाएगा तो ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज ये सर्किल रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए सर्किल मानने के लिए तो अंडर रूट के बाई 1 होगा, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो के इज इक्वल टू एम आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में के इज इक्वल टू एम आएगा वो आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर इसका सेकंड होगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, थैंक यू। हेलो क्वेश्चन, हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से है। तो इसमें इन्होंने 3 कांस्टेंट यूज़ कर लिए हैं, फिजिकल कांस्टेंट से सारे, और इन्होंने इसकी सिग्मा एस के वी की पावर -1 और बी का डायमेंशन पूछ लिया है। तो सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट किस फॉर्मूले में आता है, आपको रेडिएशन में आता है। तो इसमें रिजल्ट होता है डी क्यू बाई डी टी 1/a सिग्मा टी की पावर 4। तो इसका हम लोग सिग्मा का यूनिट यहाँ से लिख सकते हैं। तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा जूल पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा जूल, डायमेंशन ही लिख देते हैं सीधे, ये पावर बन जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 हो जाएगा। और ये आ गया, ये पावर का हो गया, और एरिया क्या होगा, नीचे एरिया तो आपको क्या होगा एल की पावर -2 हो जाएगा, और केल्विन की पावर 4 हो जाएगा -4। तो ये सिग्मा का डायमेंशन आ गया, यहाँ से निकाल लिया हमने सिग्मा का डायमेंशन। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, के वी का निकालते हैं। तो आपको पता है पी वी इक्वल टू एन के टी होता है। तो के जो है निकाल सकते हैं, के पी वी एनर्जी हो गया, एनर्जी का क्या होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, और ये जो टी है टेम्परेचर, तो के की पावर -1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, डायमेंशन आ गया। अब बीन्स कांस्टेंट के लिए होता है लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट को बीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो बीन कांस्टेंट होगा लैम्डा एल हो गया, और केल्विन का टेम्परेचर के एल के की पावर 1 हो गया। तो ये बीन्स कांस्टेंट आ गया। चलिए इस रिजल्ट में रख देते हैं। तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो है आपकी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस एल की पावर, यहाँ पे आएगा स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एम ये बन जाएगा एम एल की पावर एम टी की पावर -3 और के की पावर -4, ये हो गया आपका स्टीफेंस कांस्टेंट। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, के की पावर -1 यानी नीचे जाएगा, ये जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 के की पावर -1, और बीन्स कांस्टेंट इंटू में रहेगा, ये रहेगा एल इंटू के। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा टी की पावर हो जाएगा -1 हो जाएगा टी की पावर, और ये एल की पावर 2 हो जाएगा, और के की पावर यहाँ पे क्या आएगा -3। एक एल से एल कट भी रहा है, ये एक एल से एल से कट रहा है, तो एल की पावर 1 आएगा, टी की पावर -1 कन्फर्म हो गया, टी की पावर -3 है, -2 ये है, और के की पावर -4 ये है, और ये -3 होगा, और ये -3 माइनस के की पावर -2 हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है टी की पावर -1 एल के की पावर -2, तो ये आंसर होगा। अब चेक करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये वही आंसर इसका बनेगा। तो इसमें जो दे रखा है इसका जो वैल्यू बन जाएगा एम की पावर 0 एल की पावर 1, एल की पावर 1 बन रहा है, ये एल की पावर -1 बनेगा, सॉरी एल की पावर -1 बनेगा,
एल की पावर -1 बनेगा के की पावर -2 और एस का जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन 1 बनेगा इसमें। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एल की पावर -1, टी की पावर -1 और के की पावर -2, तो दैट विल बी द आंसर। तो जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आसान था, बस अलग अलग डायमेंशन लेके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। थैंक यू।